Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have started our discussion with Panchayati Raj or the local self government, and we have discussed about the different level of our local self government. There are two types of local self government. For villages it is called Panchayati Raj, and for the urban areas these are called municipalities or municipal corporation. अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती राज। अब पंचायती राज में हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था द रोल ऑफ ग्राम सभा, कि ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है। एंड हु आर द मेंबर ऑफ ग्राम सभा? एवरी अडल्ट अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स हु हैज द नेम इन वोटर लिस्ट। जिस भी व्यक्ति का 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति गांव का है जिसका नाम वोटर लिस्ट में, वो ग्राम सभा का मेंबर है। और ग्राम सभा का काम क्या है? टू हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू द ग्राम पंचायत, की ग्राम पंचायत को जिम्मेवार ठहराना कि आप क्या काम करते हैं उसका सारा लेखा जोखा रखना, और ग्राम सभा की मीटिंग बुलाना जरूरी। उसमें वहां के लोग पंचायत व्यवस्था जो भी है, जैसे हमने हमारे हर वार्ड से एक मेंबर चुना, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पंच, उसके बाद पूरे गांव के लिए एक मुखिया चुना, सरपंच, वो लोग ग्राम सभा में शामिल होते हैं। वो बताते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, कि हम क्या करने वाले हैं गांव के लिए। व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स वी आर गोइंग टू अडॉप्ट, कि गांव के लिए हमारे पास क्या कुछ पॉलिसी और प्रोग्राम होंगे आगे के लिए, और किसको किस प्रकार इंप्लीमेंट किया जाएगा, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, पहले कौन सा काम होगा, उसके बाद आगे के बारे में। तो उसी ग्राम सभा के डिस्कशन में हमने जब देखा कि सबसे पहले किसके बारे में डिस्कशन हुआ, एक रोड के बारे में, कि जो नजदीक का गांव है हमारा वहां तक रोड। उसके बाद हमने देखा कि पानी की शॉर्टेज की हमने थी, उसके बारे में डिस्कशन किया गया। उसी में एक गांव से एक व्यक्ति था तीजिया, आपकी बुक में जिसका नाम दे रखा है, कि उसने ये बोला कि हमारे वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे चला गया है जिस हैंडपंप से हम पानी इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद एक सॉल्यूशन बताया गया, क्यों ना हमारे नजदीक एक रिवर है जहां से महिलाएं पानी लेके आ रही है, वहां से हम पानी की पाइपलाइन बिछाएं, और वी आर सपोज टू मेक ए टैंक, कि एक टैंक बना ले और वहां से पानी हम सप्लाई करें गांव में। तो उसमें बोला है तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। फिर एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि जिसका नाम अनवर था, कि मैं महाराष्ट्र के गांव में गया था जहां वाटर शेड प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, उसके लिए गवर्नमेंट पैसा भी देती है, यानी गवर्नमेंट उसके लिए फंड जनरेट करती है, फंड देती है पंचायत को, कि क्यों ना हम भी ऐसे ही करें, पेड़ लगाएं, चेक डैम बनाएं, टैंक बनाएं, और उसके बाद पानी को स्टोर करके रखें, और उस पानी का जितना इस्तेमाल गांव में जरूरी है उतना ही करें। इससे हमारा पानी बचेगा भी, और जो बारिश का पानी है वेस्टेज भी नहीं होगी। तो सभी इस पर सहमत होकर पंचायत को बोला गया कि आप इसकी बाकी डिटेल निकालें, उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें। फिर दूसरा इश्यू जो रेज किया गया, दूसरा इश्यू रेज किस लिए किया गया, एक बीपी लिस्ट बनाई जानी थी। तो उसके बारे में सरपंच ने शुरुआत की कि बीपी लिस्ट में कौन कौन उनके नाम बोलने शुरू किए। जैसे एक नाम आया उसमें नटवर, जैसे उसमें एक नाम आया बीपीएल में नटवर का, तो वहां एक व्यक्ति गांव का सूरजमल ग्राम सभा में बैठा, उसने अपने साथ बैठे व्यक्ति के साथ धीरे से बात की कि बोला नटवर का नाम बीपीएल लिस्ट में कैसे हो सकता है। उसने कुछ दिन पहले तो कलर टीवी खरीदा है, देन आफ्टर हिज सन सेंट हिम ए मोटरसाइकिल, उसके लड़के ने उसके लिए नई मोटरसाइकिल भी भेजी है, तो इतना पैसा फिर बीपीएल कैसे हो गया वो। उसके बाद सरोज है एक लेडीज जो वहीं बैठी है ग्राम सभा में, सरोज जो उसके साथ बराबर बैठी है उसकी सहेली सुखीबाई, उससे डिस्कस करते कि बिरजू का नाम कैसे है इस लिस्ट में बीपीएल में, क्योंकि उसके पास जमीन बहुत सारी है, ही हैज ए लॉट ऑफ लैंड, इतनी सारी जमीन है, फिर उसका नाम कैसे आ गया। फिर दोनों डिस्कशन करने के बाद बोलते हैं कि इन दोनों का नाम क्यों आ गया, क्योंकि अमीर चंद एक लैंडलॉर्ड या वहां जमींदार जिसका अच्छा प्रभाव है, कि दोनों ही उसके मित्र हैं, इस वजह से इनका नाम इसमें आ गया। तो कोई विरोध नहीं करना चाहता। फिर जब लोगों को बात करते हुए सरपंच सुनता है तो ही आस्क व्हाट इज द प्रॉब्लम, हैव एनीवन एनी क्यूरीज, कि किसी को कोई पूछना है यहाँ कुछ। तो उसके बाद जो सरोज है वो सूरजमल को प्रोवोक करती है, उसको उकसाती है कि आप बात करें और बोले कि इनका नाम कैसे आ गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। He didn't speak a single word. Then after Saroj herself stand up, वो खड़ी हुई, then asked the सरपंच दैट ओम प्रकाश नाम इज नॉट देयर इन द लिस्ट, कि ओम प्रकाश का नाम तो लिस्ट में है ही नहीं बीपीएल में। उसने उन दोनों के बारे में तो बात नहीं की जिनका गलती से नाम आ गया, जैसे हमने पढ़ा था कि बिरजू का नाम आ गया उसमें, और उसके साथ साथ जो नटवर का नाम है उनके पास पैसा है फिर भी बीपीएल में, तो उसके बारे में उन्होंने बोला चलो होगा कोई बात नहीं, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में डिजर्व करता है ओम प्रकाश उसका तो नाम ही नहीं है लिस्ट में।
और ही इज नॉट एबल टू इवन कंप्लीट द टू एंड्स मीट, कि दोनों समय का खाना खा पाए वो भी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो उसका नाम बीपीएल में क्यों नहीं है। फिर सरपंच, जिस टीचर ने सर्वे किया था, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर काम में शिक्षक हैं, उन्हीं को लगाया जाता है, तो जिस टीचर ने सर्वे किया था सरपंच उससे पूछता है कि नाम क्यों नहीं है लिस्ट में। तो उस वक्त उन्होंने जवाब दिया कि व्हेन आई वेंट देयर हिज हाउस वाज लॉक्ड, जब मैं वहां गया उसका मकान लॉक था, एंड आई फील ही वेंट समवेयर फॉर द वर्क, हो सकता है किसी काम के लिए गया और वहां अच्छा कमा रहा हो। तो उसके बाद सरपंच ने बोला कि वापस सर्वे करें, अगर वो डिजर्व करता तो उसका नाम उस लिस्ट में डाल दिया जाए। तो अब देखो ग्राम सभा ने कितनी मेहनत के साथ सारे गांव को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए मेहनत की। तो ओम प्रकाश का नाम, जो कि वास्तव में डिजर्विंग कैंडिडेट था, नाम नहीं था। अगर ग्राम सभा की मीटिंग नहीं होती तो उसका नाम शामिल भी नहीं होता। तो ग्राम सभा का काम क्या था कि पंचायत को हर अच्छे और बुरे काम के लिए अवेयर कराना, उनसे पॉलिसी प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन करना कि कहां कितना फंड इंप्लीमेंट और कितना मिलता है, उसको कहां लगाया गया है। तो ये था हमारे यहाँ ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का काम, कि ग्राम पंचायत तो मीटिंग हेल्ड करती है, उस मीटिंग में उनसे क्वेश्चंस करती है। उसके बाद ग्राम सभा के जो मेंबर हैं उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, कौन सी प्रायोरिटीज होनी चाहिए गांव के लिए, उसके बारे में बात करते हैं और अल्टीमेटली एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि हमें कहां इंप्लीमेंट करना है, जो भी बजट हमें मिला है उसको कहां हमें खर्च करना है। उसके बाद सारे गांव वालों की सहमति से, ग्राम सभा की सहमति से उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है उस योजना को। इसमें केवल एक चीज जो हमने कल पढ़ी थी उसमें एक बार वापिस रिमाइंड करें कि ये सारे तो चुने हुए मेंबर थे। ग्राम सभा के जो मेंबर थे, पंच थे, वो चुने हुए थे, सरपंच से चुना गया है। ग्राम सभा के सारे मेंबर गांव के हैं, लेकिन एक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होता है, वह कौन? ग्राम सचिव, विलेज सेक्रेटरी, वो केवल सरकारी कर्मचारी है। तो सारा जो भी रिकॉर्डिंग होती है, कहां पैसा लगाया, कितना बजट जारी किया गया, कौन सी योजना के लिए, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए उसको रखा जाता है। दिस इज द वर्क ऑफ ए ग्राम पंचायत विद द हेल्प ऑफ ग्राम सभा। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द रिमेनिंग टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।